एवरीवन, वेलकम टू स्टडीवर्स। सो आज हम पढ़ेंगे वर्क प्लेस डाइवर्सिटी का यूनिट 1। सबसे पहले डाइवर्सिटी होता क्या है? डाइवर्सिटी का मतलब है कि जो डिफरेंसेस होते हैं लोगों में, लाइक एक ग्रुप में या एक ऑर्गेनाइजेशन में या एक सोसाइटी में जो डिफरेंसेस होते हैं वो उसे कहते हैं डाइवर्सिटी। किसी भी चीज़ से रिलेटेड डिफरेंस, लाइक एज का डिफरेंस, जेंडर का, रिलीजन का, कल्चर का, लैंग्वेज का, एजुकेशन का, एक्सपीरियंस का, वैल्यूज़ का, इन सब चीज़ों का। So that is diversity. सिंपल वर्ड्स में कहें तो वेराइटी और डिफरेंसेस अमंग इंडिविजुअल्स। ओके, इसे बोलते हैं डाइवर्सिटी। एक वर्क प्लेस में, सोसाइटी में डाइवर्सिटी जो है वो बहुत हेल्पफुल होती है डिफरेंट आइडियाज़ के लिए, स्किल्स के लिए, पर्सपेक्टिव्स के लिए, एक्सपीरियंस के लिए, राइट। सो बहुत तरह की डाइवर्सिटीज़ होती है। सो टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटीज़, कल्चरल डाइवर्सिटी, यानी कि हमारे कल्चर में जो डिफरेंसेस होते हैं, डिफरेंट ट्रेडिशंस, लाइक someone's Punjabi, someone's South Indian, someone's Himachali, someone's Pahari, so there are very much differences. Then comes gender diversity, यानी कि gender में differences like men and women, राइट। एज डाइवर्सिटी, यानी कि अलग अलग एज ग्रुप के लोग एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं, इधर इट्स teenagers, or it could be like people, very senior people, age of group of 60, age group of 30, different age groups. Then religious diversity, यानी कि जो अलग अलग religions के लोग एक साथ काम कर रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन। एजुकेशनल डाइवर्सिटी, यानी कि जो एम्प्लॉयज़ अलग अलग एजुकेशनल बैकग्राउंड से एक जगह में काम कर रहे हैं या एक सोसाइटी में काम कर रहे हैं। एथनिक डाइवर्सिटी, मतलब कि आपकी एथेंसिटी या आपकी रेस, आपकी नेशनैलिटी, इन सब के बेसिस पे जो डाइवर्सिटी होती है। लैंग्वेज डाइवर्सिटी, यानी इफ़ यू स्पीक हिंदी, इंग्लिश, तमिल, उर्दू, व्हाटएवर। डिसेबिलिटी डाइवर्सिटी, यानी कि आप डिफरेंटली एबल इंडिविजुअल हो, एक वर्कप्लेस में काम कर रहे हो, राइट। सो ऐसी बहुत सारी डाइवर्सिटीज होती है। देन कम्स डायमेंशंस ऑफ डाइवर्सिटी। डायमेंशंस ऑफ डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मेक पीपल डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, दैट इज कॉल्ड डायमेंशन, right? So there are two categories, primary dimensions and secondary dimension. primary dimension की बात करें तो वो dimensions जो inborn होती हैं और जो change करना easy नहीं होता है, that is primary dimensions. अगर इसकी बात करें like age, gender, ये सारी चीज़ें जो permanent होती है nature में, right? और जो visible होती है mostly cases में. Then comes secondary dimension. Secondary dimensions are जो usually acquire की जाती है. For example आपकी education, right? जो आप easily change कर सकते हो, right? Like आपकी income, आपका religion, आपकी education, आपका lifestyle, आपकी language, such things are secondary dimensions. Okay. Then comes diversity management. Diversity management यानी एक ऐसा process जो एक workplace में ये मेंटेन करता है और क्रिएट करता है कि अलग अलग बैकग्राउंड के लोग हो, अलग अलग जेंडर्स के, एजेस के लोगों को भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले, राइट। सो इसका मतलब एक तरह से होता है कि कितने सारे डिफरेंसेस को मैनेज करना एक पॉजिटिव वे में, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक इफेक्टिवली कंट्रीब्यूट कर सके, राइट। Managing people with different identities and backgrounds in an inclusive and fair manner. That is diversity management, right? तो अब हम इसकी significance पढ़ेंगे, which is also called as importance. So इसकी पहला importance है improves creativity and innovation, यानी कि diversity management accept करता है कि अलग अलग employees को अलग अलग ways में, right? Then better decision making, increase employee satisfaction, reduce discrimination and conflict, enhances organizational reputation, improves team performance, helps in global business. So in a way diversity management important है, right? Then comes major drivers for diversity management. अगर हम मेजर ड्राइवर्स की बात कर रहे हैं डाइवर्सिटी मैनेज, तो ड्राइवर्स होता क्या है बेसिकली? ड्राइवर्स यानी वो फैक्टर्स या फोर्सेस जो एनकरेज करते हैं कि हमें डाइवर्सिटी को प्रमोट करना चाहिए एक वर्क प्लेस में। सबसे पहला है ग्लोबलाइजेशन। लाइक जब से ग्लोबलाइजेशन हुआ है, अलग अलग कंपनीज अलग अलग आके ग्लोबली और कंट्रीज में भी ऑपरेट करना चाहते हैं, तो उन्हें उसके लिए क्या करना है, अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग कल्चर के लोगों के साथ उन्हें डील करना पड़ेगा, राइट।
ये ग्लोबलाइजेशन ने क्या किया, ग्लोबलाइजेशन एक बहुत मेजर ड्राइवर है डाइवर्सिटी मैनेजमेंट के लिए, राइट। फॉर एग्जांपल अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनी इंडिया में आएगी, सो उन्हें इंडिया के एम्प्लॉयज़ के साथ अगर टैकल करना है, इंडिया के एम्प्लॉयज़ से इफेक्टिव काम करवाना है, तो उसके लिए उन्हें हमारे डाइवर्स कल्चर को अडाप्ट करना पड़ेगा, राइट। कम्स चेंजिंग वर्कफोर्स डेमोग्राफिक्स, यानी कि कई अब क्या होता है कि मॉडर्न वर्क प्लेस अलग अलग डिफरेंट एजेस के, जेंडर्स के लोगों को ले रहे हैं, सो ये डिफरेंस को मैनेज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी लॉज, नीड फॉर क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कस्टमर डाइवर्सिटी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, सोशल एंड एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो ये सारी चीज़ें जो है इम्पॉर्टेंट है। देन टैलेंट शॉर्टेज, अनस्किल्ड वर्कफोर्स नीड, changing organizational culture, right? Next comes major diversity issues and challenges, यानी कि क्या major issues है इस, because डाइवर्सिटी रखेंगे तो कुछ प्रॉब्लम्स भी होगी, राइट। सो एक होता है कम्युनिकेशन बैरियर, यानी कि अब क्या होता है कि अलग अलग कई लोग अलग अलग लैंग्वेजेस स्पीक करते हैं, तो एक तरह से कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती है, या लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन होता है, या कुछ एम्प्लॉयज़ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, सो दैट इज़ अ बैरियर। देन डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि कुछ एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो अनफेयर ट्रीट करते हैं एक दूसरे को, लाइक कई जेंडर बेस में कि ओके शी इज़ अ वुमेन, you know sometimes some people discriminate like that, कुछ लोग कास्ट के बेस में डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, so ऐसी चीज़ें भी होती है। देन स्टीरियोटाइपिंग, स्टीरियोटाइपिंग यानी कि कुछ लोगों के ना एक फिक्स्ड ओपिनियंस होते हैं अपने माइंड में कि ओके हम तो एक ऐसे ग्रुप ऑफ सॉर्ट ऑफ ग्रुप के लोग को, लाइक जो थोड़े फिजिकली चैलेंज्ड लोग होते हैं, उनको लोग ओ माई गॉड हाय बेचारा टाइप से देखते हैं, सो दैट्स अ स्टीरियोटाइप, बट दैट्स रॉन्ग, राइट। सो कुछ लोग का एक प्रीजुडाइज्ड माइंडसेट होता है जिसे चेंज करना ईजी नहीं होता एक वर्क प्लेस पे भी। देन कम्स प्रिजुडाइज एंड बायस, यानी कि हर किसी का एक पर्सनल ओपिनियन या एक फेवरेटिज्म होता है, राइट। सो कुछ लोग काइंड ऑफ जेंडर बायस या रिलीजियस बायस होते हैं। देन रेसिस्टेंस टू चेंज, दिस कम्स कि कुछ एम्प्लॉयज जो होते हैं वो डाइवर्स वर्क प्लेस को अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाए, दे ऑलवेज स्टिल लाइक कि वो एक ट्रेडिशनल माइंडसेट चल रहा है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम इज कल्चरल डिफरेंसेस, यस ऑब्वियसली, क्योंकि कई लोगों के कल्चरल डिफरेंसेस बहुत अलग होते हैं। देन हरासमेंट एंड बुलिंग, यानी कि एम्प्लॉयज़ जो होते हैं ड्यू टू दिस आपके बैकग्राउंड या आपकी आइडेंटिटी की वजह से हरासमेंट फेस करते हैं, कॉन्फिडेंस उनका कम हो जाता है, एक तरह से वर्क इन्वायरमेंट अच्छा नहीं रहता है, सो ऐसी प्रॉब्लम्स भी होती है, राइट। देन जनरेशनल डिफरेंसेस होते हैं, राइट। जनरेशनल डिफरेंसेस यानी कि लाइक कि डिफरेंट एज ग्रुप के लोग हैं, कि यंग लोग यूजुअली टेक बेस्ड वर्क पसंद करते हैं, एंड जो ओल्डर एम्प्लॉयज़ होंगे दे माइट नॉट लाइक कि अगर कोई यंग इंसान उनसे सुपीरियर पोजीशन पे हो और उन्हें काइंड ऑफ मैनेज करने को बोल दिया जाए, कि तो दैट सीनियर पोजीशन के लोग कई बार होते हैं कि ओके दे आर, उन्हें वो प्रेफर नहीं करते, राइट। देन अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज़, यानी ये कुछ लोग को ऐसा भी लग सकता है कि जस्ट बिकॉज इसकी ये कास्ट है या फिर ये इसने ये ऐसा किया है इसलिए इसको ये अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, सो एक काइंड ऑफ एक अनइक्वल अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है। मैनेजिंग डाइवर्स टीम्स, यानी कि अलग अलग एम्प्लॉयज़ को अलग अलग ओपिनियंस और बिलीव्स के अलग अलग ऐसे मैनेजर्स को ऐसी अलग अलग डाइवर्स टीम को साथ हैंडल करना इज़ ऑल्सो अ टास्क, तो कई बार होता है कि एक कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है मैनेजमेंट के बीच में, सो ऐसी प्रॉब्लम्स भी आ सकती है। सो हाँ ये सारी प्रॉब्लम्स है, बट स्टिल हम यही कहिए कि डाइवर्सिटी जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, राइट। सो हमें ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना है कि हम इफेक्टिवली डाइवर्सिटी मैनेजमेंट कर सकें। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड here will end our video. All the best for your exams.